4 जुलाई 2023 सावन माह शुरू होने से पहले जान लेना यह जरूरी बातें। सावन सोमवार व्रत कैसे करें, क्या खाएं क्या न खाएं। सावन सोमवार व्रत में क्या करें और क्या न करें, भूल कर भी यह गलतियां न करें। भोलेनाथ को खुश करने की पूजा विधि। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार सावन के महीने में आपको व्रत कैसे करना चाहिए, पूजा की विधि क्या रहेगी तथा कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए तथा सावन का सोमवार आपको कब करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी को प्राप्त करके सभी लोग सावन सोमवार या सावन महीने का व्रत पूरे विधि विधान से रख सके। इस बार सावन का महीना 59 दिनों का होगा और 4 जुलाई से सावन माह का आरंभ हो जाएगा, जो कि 31 अगस्त तक रहेगा। क्योंकि इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास का मल मास का विशेष संयोग बन रहा है और इस बार वर्ष 12 महीनों की जगह 13 महीनों का होगा, यानी लगभग 59 दिनों तक श्रावण का माह चलेगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। वहीं इस बार 4 की जगह 8 सावन के सोमवार रहेंगे। सबसे पहला सावन सोमवार 10 जुलाई को होगा। कई लोगों के मन में यह धारणा है कि पंचक में कैसे व्रत शुरू करें, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि भोले बाबा सभी के स्वामी होते हैं और समस्त कष्ट और संकट को हरण करने वाले यदि कोई होते हैं तो वो देवों के देव महादेव होते हैं। इसलिए आप 10 जुलाई को सावन सोमवार भी कर सकते हैं। यदि 16 सोमवार आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप 10 जुलाई से प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें पंचक का कोई दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि कई लोगों ने यह धारणा फैला रखी है कि पंचक में यदि व्रत शुरू करोगे तो आपको 5 बार व्रत करना पड़ेंगे। यह गलत धारणा है, निरर्थक है। इस प्रकार का शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के 10 जुलाई सावन सोमवार का पहला सोमवार है, उस दिन व्रत प्रारंभ करें। 17 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार रहेगा। इस दिन हरियाली अमावस्या भी रहेगी। हरियाली अमावस्या सोमवती अमावस्या का महासंयोग इसी दिन निर्मित हो रहा है। तो यदि आपके यहाँ हरियाली अमावस्या का महापर्व मनाते हैं तो आपको 17 जुलाई को ही इस पर्व को मनाना चाहिए। 24 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार रहेगा। वहीं 31 जुलाई सावन का चौथा सोमवार रहेगा तथा 7 अगस्त को सावन का 5वां सोमवार होगा। 14 अगस्त को सावन का 6ठा सोमवार रहेगा और इसी दिन सावन शिवरात्रि भी रहेगी। सावन महीने में जो शिवरात्रि आती है वो इसी दिन यानी 14 अगस्त को सावन सोमवार के दिन ही रहेगी। इस दिन शिव चतुर्दशी का महापर्व भी रहेगा। 21 अगस्त को सावन का 7वां सोमवार तथा नाग पंचमी का महापर्व रहेगा। यदि आपके घर परिवार में नाग पंचमी का पूजन होता है तो आपको 21 अगस्त के दिन ही नाग पंचमी का पूजन, व्रत एवं कथा का श्रवण करना चाहिए। 28 अगस्त को सावन का 8वां सोमवार रहेगा। इस दिन प्रदोष का व्रत भी है, इसलिए सोम प्रदोष का महापर्व इस दिन निर्मित होगा। और 30 तारीख को यानी 30 अगस्त को श्रावण की पूर्णिमा और रक्षाबंधन का महापर्व रहेगा। तो इस प्रकार आप श्रावण सोमवार का व्रत करें। अब माताओं, बहनों, भक्तों का यह प्रश्न है कि सावन सोमवार व्रत कैसे करें। तो आपको सावन सोमवार के दिन सबसे पहले सूर्योदय के पूर्व उठ करके स्नान करना है और नहाने के बाद आप शुद्ध पवित्र धुले हुए कपड़े धारण करें। ध्यान रखें, काले कपड़े बिल्कुल ना पहने तथा सावन सोमवार का जो व्रत करता है उसको दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। और इस दिन ध्यान रखें, किसी भी तरह
आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का उपयोग नहीं करना है। यदि आप सुबह के समय चाय पीते हैं तो चाय के साथ बिस्किट का उपयोग बिल्कुल न करें, अन्यथा आपका व्रत भंग हो जाएगा। और सावन सोमवार के दिन शुद्ध और पवित्र अवस्था में सबसे पहले भगवान के सामने बैठ करके सावन सोमवार व्रत का संकल्प धारण करें। वैसे तो संकल्प हम बोल करके सुनाएंगे, लेकिन यदि आप चाहें तो हिंदी में भी बोल सकते हैं कि आज हम सावन सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं। हे प्रभु, हमें पूरी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे और आपकी जो मनोकामना है वो प्रभु के समक्ष अवश्य आपको रखना चाहिए, जैसे भोले बाबा आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अब सवाल आता है कि सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। तो ध्यान देने की बात है कि यदि आप किसी प्रकार की बीमारी से, रोग से पीड़ित है, यानी आपको शुगर, डायबिटीज या अन्य कोई भी बीमारी है, ऐसी अवस्था में आप सुबह यदि दवाई लेते हैं तो आप फल या फलाहारी वस्तु लेकर के दवाई का सेवन कर सकते हैं। व्रत में दवाई सेवन करने का कोई दोष नहीं माना जाता है। और आप चाहें तो सुबह पूजन करने के बाद एक बार फलाहार ले लें। सभी प्रकार के फल, मिठाई का उपयोग इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, सावन सोमवार में दूध पीना वर्जित माना जाता है। दूध से बनी मिठाई का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दूध पीना वर्जित माना जाता है। और जब शाम की पूजा आप करते हैं, कई भक्तजन, माताएं, बहनें सुबह और शाम दोनों समय पूजा करते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो एक समय यानी सुबह भी पूजा करके फलाहार कर सकते हैं। और यदि आपके मन में शाम को भी पूजा करने की इच्छा है तो शाम को जब चौथा प्रहर आरंभ होता है, 3 प्रहर का अर्थ होता है कि सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक पहला प्रहर रहेगा, और दूसरा प्रहर सुबह 9 से लेकर के 12 बजे तक का रहेगा, और तीसरा प्रहर दोपहर 12 से 3 बजे तक रहेगा, और चौथा प्रहर शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का रहेगा। जैसे ही 3 प्रहर समाप्त हो जाए उसके बाद आपको शाम की भोले बाबा की पूजा आरंभ करनी चाहिए, और पूजा करने के बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करें। इस भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल न करें। शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करें, और इस दिन आप चाहें तो दाल, चावल, रोटी या सब्जी बना सकते हैं, या खीर, पूड़ी, हलवा भी आप बना सकते हैं, या दाल बाटी, दाल बाफले, चूरमा भी इस दिन आप बना करके पहले भगवान भोले बाबा को भोग लगाएं। उसके बाद स्वयं अपने व्रत का पारणा करें। और व्रत वाले दिन आपको गलती से भी किसी प्राणी का, किसी मनुष्य का, किसी जीव जंतु का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। न जाने किस वेश में बाबा भोले बाबा आपके घर पर आ जाएं और आपकी परीक्षा ले ले, इसलिए आप उनको श्रद्धा, हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करें। और जो मनुष्य सावन सोमवार का व्रत करता है उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म, गलत कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ खास पूजा विधि हमारे धर्म शास्त्रों में बताई गई है। वैसे भी सबसे जल्दी यदि कोई देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा है। और यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 1 लोटा जल से भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आपके पास सारी पूजन सामग्री उपलब्ध है, तो आप पूजा की थाली पहले तैयार कर ले। इस पूजा की थाली में रोली, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, चंदन, जनेऊ जोड़ा, कलावा और 5 सुपारी, लौंग, इलायची, फल, मिठाई, पंचमेवा, पंचामृत, इत्र की शीशी, भांग, भस्म और इसके अलावा शमी पत्र, लाल चंदन अथवा पीला चंदन या सफेद चंदन, और इसके अलावा कनेर के पुष्प, और इसके अलावा आप यदि भोग सामग्री में दूध की मिठाई चढ़ाना चाहते हैं तो वो तैयार करके रख लें। यदि संभव हो तो घर में ही
भोले बाबा के लिए मीठी वस्तु जरूर तैयार करें। भोले बाबा को यदि आप खुश करना चाहते हैं तो मीठी वस्तु से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। यदि आप भोले बाबा को मिश्री चढ़ा देंगे, शक्कर चढ़ा देंगे, हलवा चढ़ा देंगे, मीठे चावल चढ़ा देंगे, मीठी खीर चढ़ा देंगे या कोई भी दूध की बनी मिठाई जैसे रबड़ी इत्यादि चढ़ा देंगे तो भोले बाबा प्रसन्न होकर के आपको मन वांछित वरदान अवश्य ही प्रदान करेंगे। और भोले बाबा को पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाई जाती है। भोले बाबा को शिवलिंग के ऊपर एक नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। नारियल कभी भी भोले बाबा के सामने तोड़ना अथवा फोड़ना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा नारियल भोले बाबा के ऊपर आपको अर्पण करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, कई माताएं, बहनें, भक्तजन शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके ऊपर दीपक रख देते हैं। ये गलत तरीका है। उसके ऊपर आप पूजन सामग्री चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग का जो ऊपर का भाग होता है वो शिव का स्वरूप माना गया है। और जो जलाधारी होती है उसमें एक तरफ भगवान गणेश जी, दूसरी तरफ भगवान कार्तिक स्वामी और मध्य भाग में भगवान भोले बाबा की जो पुत्री है उनका स्थान होता है तथा जलाधारी का संपूर्ण भाग माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। और इस प्रकार आप जलाधारी का, शिवलिंग का पूजन अर्चन करें और सभी सामग्री भोले बाबा के सामने चढ़ाएं। जो भोग लगाते हैं, जो नैवेद्य लगाते हैं, उसके ऊपर बिलपत्र अवश्य रखें। शमी पत्र भगवान भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय होते हैं। भांग, भस्म, धतूरा और कनेर के फूल उनको सबसे अधिक प्रिय माने जाते हैं। यदि आप कनेर का एक पुष्प चढ़ा देंगे तो आपको 100 बिलपत्र चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त होगा। बिलपत्र कटे फटे नहीं होना चाहिए। यदि पेड़ पर ही प्राकृतिक रूप से वो कट जाते हैं या फट जाते हैं तो ऐसे बिलपत्र भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। लेकिन हाथ से जो फट जाते हैं या टूट जाते हैं उन बिलपत्र को खंडित माना जाता है। बिलपत्र के विषय में कहा गया है कि अछिद्रे कोमले शिवे, यानी बिना छेद वाला कोमल कोमल बिलपत्र भोले बाबा को अर्पण करना चाहिए। इसी के साथ में भोले बाबा को आप पूजा अर्चना करके आरती उतारें और कथा का श्रवण करें। साथ ही जिस दिन सावन का सोमवार का व्रत आप करते हैं उस दिन भगवान का भजन कीर्तन अधिक से अधिक आपको करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप आपको करना चाहिए, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। सावन सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि आप 16 सोमवार व्रत आरंभ करने जा रहे हैं तो आप कोई वस्तु का संकल्प कर ले। कई भक्तजन बिलपत्र खा करके 16 सोमवार का व्रत करते हैं। कुछ लोग मिश्री खा करके, कुछ लोग लौंग खा करके, कुछ लोग अलग अलग वस्तुओं को खा करके 16 सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन 16 सोमवार की जो विधि है उसमें ऐसा बताया हुआ है कि आप बाटी का चूरमा बना करके उसके 3 भाग कर लेवे और 3 भाग करने के बाद एक भाग भोले बाबा को अर्पण करे, दूसरा भाग नंदीगण या गौ माता को खिला देवे और तीसरा भाग व्रती यानी व्रत करने वाला स्वयं खा करके इस व्रत का पालन करे। और पूजा विधि तो प्रायः सावन महीने की, सावन सोमवार की और 16 सोमवार की और प्रदोष की एक समान ही मानी जाती है। और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए यदि आप ब्राह्मण देवता को बुला करके उनका अभिषेक कराते हैं तो अति उत्तम रहेगा। यदि गन्ने के रस से आप भोले बाबा का अभिषेक करेंगे तो अपार लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। यदि आप नारियल के पानी से भोले बाबा का अभिषेक करेंगे तो 10 दिशाओं से महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। और यदि आप कुशा के जल से भोले बाबा का अभिषेक करेंगे तो आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी और उनका मोक्ष हो जाएगा तथा आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। और यदि आप सरसों के तेल से भोले बाबा का अभिषेक करेंगे तो आपके सभी रोग और शत्रु समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब हम सरसों के तेल से भोले बाबा का अभिषेक करते हैं तो उनके शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि सरसों का तेल गर्म होता है। और उसके बाद आपको कच्चे दूध से या जल से या गंगा जल से दोबारा एक बार पुनः अभिषेक करना होगा।
तो इस तरह पूजा करके, अभिषेक करके भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि पार्वती माता को आप खुश करना चाहते हैं तो आप उनको सौभाग्य की वस्तुएं जैसे रोली, अक्षत और सिंदूर और सौभाग्य की जैसे वस्तुएं, चूड़ी, पायल, बिछिया इत्यादि अवश्य चढ़ाएं। यदि आप चाहें तो साड़ी, कपड़े भी उनको अर्पण कर सकते हैं। इस तरह भोलेनाथ और माता पार्वती का आप एक साथ दोनों का पूजन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी और भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप सावन महीने के निमित्त या सावन सोमवार के निमित्त हमारे माध्यम से कुछ पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं या फिर उपाय करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे अथवा पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके सावन सोमवार का या सावन महीने का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।